खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम खुदावंद के जी उठने की खुशी यानी ईस्टर का मुबारकबाद देते हुए उस जिंदा कलाम पर गौर करने जा रहे हैं जो कि तमाम दुनिया के अंदर एक बहुत वंडरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। देखिए मत्ती 28:11 से 15 और मरकुस 16:1 से 13 के अंदर कलाम के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है मरकुस 16:6 में, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। ये अजीज़ों फरिश्ता कह रहा है, उन औरतों को दिखा रहा है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो मसाले मलने के लिए कब्र के ऊपर आई थी, मसीह के डेड बॉडी को हासिल करने और उस पर मसाले मलने के लिए। उन्हें दिखा रहा है कि वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आज हम गौर करेंगे उस खाली कब्र के ऊपर। खाली कब्र यानी उसमें कुछ नहीं, और खुली कब्र, दुनिया की सारी कब्रें जो है वो खुली हुई हैं, बंद है। एक ही कब्र ऐसी है दुनिया की जो कि खुली हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो दफन किया गया था वो जी उठा है, वो वहाँ नहीं है। तो ये कलाम की एक बहुत बड़ी खूबी है अज़ीज़ों कि हम मसीह के जी उठने की खुशी जो कि वंडरफुल वाक़या है वो हम मनाते हैं। और ये जो है हमारे लिए, मसीहों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए खुशी का पैगाम। यरूशलेम के लोगों के लिए भी एक अजीब वाक़या था। ये बहुत परेशानी का आलम था। गुड फ्राइडे के दिन जब मसीह को मसलूब किया गया, लोग बहुत मायूस और नाउम्मीद, और बड़े जो उसके पैरोकार थे जिनके साथ मौज़े हुए वो बहुत दुखी और मायूस थे। सनीचर का दिन जो था नाउम्मीदी का था। शागिर्दों ने जाल उठाए और झील पर चल दिए कि अब सब खेल ख़त्म हो गया, उसे कब्र में रख दिया है, बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया है, उस पर रोमन गवर्नमेंट की मोहर लग गई है और सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है। अब खेल ख़त्म हो गया, अब कुछ उम्मीद नहीं है। और वो जो थे जाल उठाकर मछली पकड़ने के लिए चल देते हैं। कितनी नाउम्मीदी और परेशानी का ये आलम था। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं कि जब मसीह को देखा कि उसको मर चुका है, भाला मारा, भाला मारने के बाद उसकी पसली से भाला लगता हुआ दिल तक पहुंचा और उसमें से पानी और खून की धारा बह निकली। वो झिल्ली जो होती है जो कि दिल को संभालती है, उसके अंदर पानी होता है और वो दिल तक भाला पहुंचा, इस बात का सबूत है। और वो झिल्ली फटी और उसके अंदर से पानी बह निकला और उसके साथ खून की धारा भी। यानी सिर्फ ये उन्होंने तहकीक की थी कि मसीह मर गया है या अभी जिंदा है। उसके बाद यूसुफ अरमतिया जो कि बहुत ही अमीर और बावसूख आदमी था, और वो इसी तरीके से निकोदिमस जो मसीह के पास आया था वो भी सनेड्रन का मेंबर था, और ये भी। और इन दोनों ने लाश लेकर
पिलातुस से कहकर उसको कफनाया, यानी उसके ऊपर 50 सेर ऊद मसाला मल के, खुशबुएं मल के, उसको कफन लपेट के कब्र में रख दिया। यूसुफ अरमतिया की वो कब्र जो कि नई थी, पहाड़ में खुदी, जिसमें कोई रखा नहीं गया था, मसीह ने सवारी ऐसी चुनी जो कि जवान लादू गधा था, जिस पे कोई सवार नहीं हुआ। मसीह ने पाक मरियम वर्जिन पवित्र को चुना, जिसका किसी से रिलेशन नहीं था, पवित्र थी, क्योंकि खुदा को जो भी काम होता था वो बिल्कुल फर्क होता था और सुपरनेचुरल होता था, जबरदस्त तरीके से काम होता था। यहां पर वो परेशान थी कि मसाले मलने हैं और लाश को हमें संभालना है ताकि आगे प्रिजर्व रहे। लेकिन कलाम के मुताबिक आप देखते हैं ज़बूर 16 के अंदर 10 से 11 के अंदर, मेरी जान ना पाताल में रहेगी, को ना रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। यानी मसीह के बारे में ये एक तरह से पेशन गोई थी कि उसके सड़ने की नौबत नहीं आएगी, वो जो है पाताल में या कब्र में नहीं रहेगी। तो ये कलाम जो था उसके बारे में पहले से ही लिखा गया था, लेकिन फिर भी मसीह के लोग और वो खिदमत गुजार बंदियां वो उसे मुर्दा समझ के मसाले लेकर वहां आ रही थी। उन्हें नहीं पता था। शागिर्द जो थे बिल्कुल डरे हुए घूमते फिर रहे थे इधर उधर, बहुत खौफजदा थे। यहां पर कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे जो है उसे गुड क्यों कहा जाता है? कितना दुख था, कितनी परेशानी थी, मातम हो रहा था, रो रहे थे लोग, लेकिन गुड फ्राइडे जो था, जब तक के मसीह जी नहीं उठा, जब तक गुड नहीं था। जब मसीह जी उठा तो वो गुड फ्राइडे जो था, यानी मौत का दिन, जिंदगी के अंदर तब्दील हो गया। मसीह जी उठा और उसके बाद जो कब्रें थी वो खुल गई। गुड फ्राइडे में लिखा है कब्रें खुल गई, चट्टानें तड़प गई। जब रॉक ऑफ एजेस, बड़ी चट्टान यानी खुदावंद यीशु मसीह, जिसमें से वो पानी पीते थे, लिखा है कलाम के अंदर, जिस चट्टान में से वो पानी पीते थे वो खुदावंद यीशु मसीह था। जब वो चट्टान तड़कती है तो सारी चट्टानें तड़क गई, भूचाल आया, ज़लज़ला आया, कब्रें खुल गई। लेकिन मुर्दे जो थे उस समय जिंदा नहीं हुए थे। जब मसीह जिंदा हो गया तो वो मुर्दे जो थे वो भी जिंदा हो गए और लोगों को दिखाई दिए उस समय, क्योंकि मसीह जो है कयामत का पहला फल है, पहलौठा है, और उसके बाद उसके लोग। ये कलाम के अंदर आप पाते हैं और पढ़ते हैं। तो गुड फ्राइडे जो था वो ईस्टर पे गुड हुआ, और मसीह जो था अगर ना जी उठता तो ये गुड फ्राइडे नहीं कहलाता, बल्कि सबसे बड़ा मातम और दुख तकलीफ का दिन कहलाता। देखिए अजीजों, शैतान से जो थी जंग छिड़ रही थी, आसमान पे शुरू हुई। इंसान को उसने गुनाह में गिरा दिया, खुदा की आला कारीगरी को गिरा दिया। शैतान खुश हो रहा होगा, लेकिन खुदा जो था वो देख रहा था इस बात को। बाग अदन से निकाल दिया गया उन्हें दोनों को, जमीन पे पटक दिया गया, उनको लानती करार दिया गया।
तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। औरत को तू बड़े दर्द से बच्चे जनेगी। सांप को भी लानत, तू पेट के बल चलेगा। लेकिन वो जंग जो थी छिड़ते हुए दुनिया के अंदर आ गई, और मसीह जो था उस जंग को लड़ता है। वही खुदा जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अपनी कौम के साथ लड़ रहा था, वही खुदा यहाँ पे आ गया। लेकिन फर्क ये था कि ये रूहानी जंग थी जो शैतान के साथ थी। शैतान ने लड़ना शुरू कर दिया, मसीह से भागेगा समनी से, सताना शुरू कर दिया, बुरी हालत कर दी, उसके जिस्म को मारने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक मसीह कहता है मेरी मरने की सी नौबत आ गई है। रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। फरिश्ता आके उसे तकवीत और ताकत देता है, तब जाके वो सलीब उठाने के लिए तैयार होता है और कफ़ारा देता है और मुर्दों में से जी उठता है और फतेह याब कहलाता है। अजीज़ व कलाम के अंदर यही हम देखते हैं कि जो जंग आसमान पे शैतान के साथ शुरू हुई थी, मसीह ने उसे कब्र के अंदर मगलूब कर दिया, शैतान को हरा दिया और तीसरे दिन जी उठकर खुदा का बेटा ठहरा। मसीह ने कई दफ़ा जी उठने के बारे में अपने बारे में कहा कि जैसे यूना नबी मछली के पेट में रहा, ज़रूर है कि इब्ने आदम भी कब्र के हवाले किया जाए और उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन बना के खड़ा कर दूंगा। जाओ उस लोमड़ी से कह दो, हेरोदिस के लिए कहता है मसीह जब उससे पूछवाता है तो वो कहता है जाओ उस लोमड़ी से कह दो 2 दिन मैं खिदमत के काम को करूंगा, आज और कल, और तीसरे दिन जलाल को पहुंचूंगा। उसने 2 दिन काम किए, कैदी रूहों में जाके मनादी करी, आलम अरबा में उतरकर उससे पहले डाकू को फिरदौस में ले गया, स्वर्ग में ले गया, पैराडाइस में ले गया पहला दिन उसने, और फिर नीचे आलम अरबा पाताल में उतर गया और उसके बाद तीसरे दिन जई उठा। उसने पहले से ही इस बारे में जिक्र कर दिया था और बता दिया था। अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं शागिर्द जो थे उसकी बात को नहीं समझे थे। लाश पर पहरा लगा हुआ था, रोमन गवर्नमेंट के सिपाही ठहरे हुए थे, लगे हुए थे, मोहर लगी थी, बड़ा पत्थर लगा हुआ था। और जब कब्र खाली थी तो वो घबरा गए जब वो होश में आए, क्योंकि एक फरिश्ता आया ऊपर से उतरकर। उस समय जमीन लरज गई, जमीन कांप गई, जलजला आ गया, पहरेदार जो थे बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए उसके बाद वो जो थे परेशान होकर उन्होंने आकर काहिनों को बताया, असरदार काहिनों को। उन्होंने उन्हें कहा, पैसे देकर कहा कि कह देना कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द लाश चुरा कर ले गए। यानी सोते हुए वो देख रहे हैं कि कोई शागिर्द आ रहे हैं, लाश चुरा रहे हैं और वो चुराने दे रहे हैं। किसी सिपाही को नहीं पकड़ा, किसी को फांसी नहीं हुई, कहीं लाश नहीं बरामद हुई, और मसीह जो है लोगों को दिखाई देता रहा जी उठने के बाद कितने दिन तक, और फिर आसमान पे उठा लिया गया। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये बात जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें बताई जाती है मत्ती 28:2 के अंदर। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। सिर्फ पत्थर उसने इसलिए हटाया था ताकि खाली कब्र दिखा सके। मसीह जो था वो खुदा था, उसे कोई पत्थर नहीं रोक सकता था। वो बंद कमरों में दाखिल हो जाता था जब शागिर्द होते थे, क्योंकि वो खुदा था। कभी अपने आप को बिल्कुल लतीफ़ बना लेता था, फरिश्ते की तरह बना लेता था, कभी अपने आप को छुआ के दिखा रहा है। थूमा से कहता है छू मुझे, बेईमान ना हो, मार मेरे हाथों की उंगलियों के अंदर, हाथों के अंदर जो सुराख है उनमें उंगली डाल के देख, पसली के अंदर पंजा डाल के देख,
तब उसने कहा आए मेरे खुदाबंद, आए मेरे खुदा। तब वह यकीन करता है कि वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अजीजो, थूमा जो है फिर आकर सारे शागिर्द चारों तरफ घूमे हैं और सेंट थॉमस जो है हिंदुस्तान में आकर कुर्बान हुआ और उसने कलाम की बहुत मनादी करी। ये हमारे कलाम की खूबी है कि मसीह जी उठा है और वो पहरेदार जो थे मुर्दा से हो गए। कब्र खाली दिखाने के लिए मसीह जो है पत्थर को हटाता है और यहाँ पे पिलातुस को भी वो कहता है, पिलातुस कहता है क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे मसलूब करने का भी इख्तियार है और छोड़ देने का भी इख्तियार है। उसने कहा अगर ये ऊपर से तेरी तरफ से, खुदा की तरफ से ना होता तो तेरा मेरे पे कुछ भी इख्तियार नहीं था। मुझे अपनी जान दे देने का और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही जो है कलाम के अंदर हम देखते हैं कि मसीह ने वही करके दिखाया। फरिश्ता यहां कहता है वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। अरे तुम भूल गए, उसने कहा था कि इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन बना के उठा के खड़ा कर दूंगा। यूना नबी के निशान के सिवा कोई दूसरा निशान नहीं है। जिस तरह से यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी रहे और तीसरे दिन जी उठे। उसने कहा था तुम कैसे भूल गए हो कलाम को जो तुम्हारे साथ वो करता था। अजीजों, ये कलाम जो है बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे पहरेदार जो थे बेहोश से हो गए, पत्थर हटा हुआ था। वो पत्थर हटने की परेशानी में आई थी कि हम किस तरीके से उसे मसाले मरें। देखिए, ये एक और चीज़ जो है बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर कि एंजल्स जो थे, फरिश्ते पैदाइश पर थे। फरिश्ते जो थे, जब लश्कर आया, जब चरवाहे भेड़ों की रखवाली कर रहे थे बियाबान में, तो फरिश्तों का लश्कर आया और खुदा की हम्द करते हुए उनको ये पैगाम दिया। बागे गसमनी में फरिश्ता आकर मसीह को तकवीत देता है। जब वो कहता है मेरी मरने की सी नौबत आ गई है और उसका पसीना गया, खून की बूंदें होकर टपक रहा था, दिल घुट रहा था, हार्ट अटैक हो रहा था, हार्ट फेल होने का चांसेस थे। फरिश्ता आके उसे ताकत देता है और वो जो है बागे गसमनी में भी फरिश्ता दिखता है और जी उठने में भी 2 फरिश्ते वहां पे दिखाई दिए कब्र के अंदर बैठे हुए, मरियम मगदलीनी को। कलाम में मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि मसीह के आजमाइश के टाइम पर कोई फरिश्ता नहीं था। जब शैतान आजमाने के लिए आया तो कोई फरिश्ता नहीं था, सिर्फ शैतान था वहां पे। मसीह सलीब पे था, कोई फरिश्ता नहीं था। इसलिए कोई फरिश्ता नहीं था क्योंकि वहां पे मसीह ने अकेले ही कुर्बानी देनी थी, अकेले ही कुर्बान होना था। ये बहुत जरूरी था कि वो अकेले ही कुर्बान हो। अजीजों, यहाँ पर जो है मसीह कुर्बान होता है, कुर्बान होने के बाद दफन होता है और दफन होने के बाद जी उठता है और उस समय फरिश्ते वहाँ पे नजर आते हैं। ये कलाम जो है हमें बताता है कब्रें खुल गईं और वो लोग उस समय जिंदा हो गए जो मुर्दा थे। इसीलिए मसीह जो है क़यामत का पहला उठा कहलाता है और उसके बाद उसके लोग, जैसे मैं जी उठा हूं तुम भी जी उठोगे, मसीह ने कहा। मसीहत में अजीजों मौत है ही नहीं, मसीहत में मौत है ही नहीं। मसीह ने कहा था लाजर की कब्र पे, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल्लाबाद कभी ना मरेगा। कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि जो मर जाता है वो जिंदा हो जाता है, जो जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल्लाबाद नहीं मरेगा। तो मसीहत में मौत नहीं है, मसीहत में सिर्फ जिंदगी है। जो मसीह में है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, नई सृष्टि है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब
नई हो गई, यानी रूहानी जिंदगी है मसीह में। जिस्म में तो हर एक की मौत आएगी अपने अपने टाइम से, अपनी बारी से, लेकिन जो मसीह में होके मरता है वो रूहानी तौर पे जिंदा हो जाता है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहता है और इटर्नल लाइफ जो है उसे मिल जाती है। पर एक चीज है कि इंसान जो है उसकी रूह जब नहीं मरती, देखिए जब इंसान मरता है तो क्या होता है, खुदा ने जब आदम को बनाया तो अपना दम फूंका, आदम जीती जान हुआ, तो आदम के अंदर रूह है। और जब इंसान मरता है, वाइस कहता है सुलेमान कि रूह बाप के पास चली जाती है जहां से आई है, जिस्म मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है, रूह बाप के पास चली जाती है, तो जिसमें जिंदगी है वो रूह है। और जब अभी तक कोई रूह नहीं मरी, यानी इंसान की रूह नहीं मरी, तो खुदा कैसे मर सकता है? खुदा नहीं मर सकता। रूह मरेगी जब जिंदों और मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा जजमेंट डे पर, तो उस समय मौत आएगी और लोग मरेंगे। तो खुदा कैसे मर सकता है जबकि इंसान नहीं मरा अभी तक? खाली और खुली कब्र कह रही है, मौत फतेह का लुग़मा बन गई। शैतान की ताकत, जिस्मानी मौत, मसीह ने मौत से मौत को मगलूब करके ख़त्म कर दिया और जी उठकर खुदा का बेटा ठहरा। जिस्मानी मौत अपने वक्त पे आएगी, हम रूहानी तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगे। अजीज़ों, ये ज़िंदगी का कलाम है जो मेरे और आपके लिए है, जिसे हमने अपनाना है। और मेरी दिली दुआ है कि आप सबके लिए ये ईस्टर जो है बहुत मुबारक हो और इसके ज़रिए से बहुत सी रूहें बचें और जिंदा खुदा के पास आएं, मुर्दा के पास ना जाएं, क्योंकि खुदा मुर्दा नहीं है, खुदा एक ही है, खुदा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। खुदा आप सबको तौफीक बख्शे और ये ईस्टर आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, ज़िंदगी का कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हम पे दिया है कि तू जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं। काश के हम इसको अपनाएं और दूसरों को जिंदा खुदा का पैगाम पहुंचा दें। तेरे हाथों में देते हैं, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।